हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 13 जुलाई 2024, दिन शनिवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली बड़ी खबर महंगाई पर निकल कर आ रही है। खाने पीने की चीजें काफी ज्यादा महंगी हुई, जिसके चलते पिछले महीने जून में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 5.08% पर पहुंच गई है, जो कि 4 महीने का सबसे उच्चतम स्तर है। ये देख सकते हैं आप वित्त वर्ष 2024-25 में अप्रैल, मई, जून की रिटेल महंगाई कितनी रही। चलिए अगला अपडेट आ रहा है। 8th पे कमीशन की मांग हो रही है और ये लागू होते ही केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी हमारे देश में 7वां वेतन आयोग लागू है और हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू होता है। और अब 8th पे कमीशन यानी कि 8वां वेतन आयोग लागू होने में भी बस कुछ ही साल बचे हैं, क्योंकि साल 2016 में इसे लागू किया था 7th पे कमीशन को। तो 2026 से पहले 8th पे कमीशन लागू कर दिया जाएगा। हो सकता है सरकार इसी बजट में 8th पे कमीशन को लेकर कुछ संभावित बड़ी घोषणाएं कर सकती है। तो लेट्स सी, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और वैसे ये लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ जाएगी, डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। फार्मा उद्योग को चाहिए R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ गुणवत्ता का बूस्टर डोज। मेडिकल उपकरणों के आयात पर शुल्क बढ़ाने की भी गुजारिश की है। बजट 2024 को लेकर देश की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने सरकार से ये कुछ डिमांड की है। और टेक न्यूज से खबर देखिए दोस्तों, आप पोस्ट पर आए रिप्लाई को भी आप डिसलाइक कर सकेंगे। ट्विटर यानी कि एक्स पर इस नए फीचर की टेस्टिंग की जा रही है। अच्छा, व्हाट्सएप में भी जल्दी आपको एक नया फीचर मिलेगा ट्रांसलेशन का। अब आपका चैटिंग करना और भी शानदार होगा, क्योंकि रन टाइम पर आप किसी भी मैसेज को ट्रांसलेट कर पाएंगे। ये फीचर गूगल की लाइव ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेगा और ऑन डिवाइस प्रोसेसिंग पर मैसेज ट्रांसलेट करेगा। वहीं जोमेटो कंपनी भी अपने प्लेटफॉर्म पर एक नया फीचर पेश कर रही है। यूजर्स अब अपनी ऑर्डर हिस्ट्री से ऑर्डर को डिलीट कर पाएंगे, ताकि कोई ये पता ना कर पाएगा कि आपने जोमेटो से कब कब क्या क्या मंगाया। चलिए अगला अपडेट देखिए। जियो फाइनेंशियल को कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाने के लिए RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी मिल चुकी है। और दोस्तों, अब ये मंजूरी मिलने के बाद आपको जियो फाइनेंशियल पर कई नई सर्विसेज मिलेगी, जैसे कि इंश्योरेंस ब्रोकिंग, डिजिटल बैंकिंग, UPI पेमेंट, लोन सर्विस समेत कई सेवाओं का फायदा अब आप जियो फाइनेंशियल के जरिए ले पाएंगे, है ना। चलिए बड़ी अच्छी खबर है। फ्लाइट के सफर में अब आपका लगेज यानी कि सामान खोने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि एयर इंडिया की तरफ से एक रियल टाइम बैगेज ट्रैकिंग सर्विस शुरू की गई है, जिसकी मदद से पैसेंजर अपने मोबाइल ऐप से अपने सामान को लाइव ट्रैक कर पाएंगे। ये बैगेज ट्रैकिंग फीचर में आपको 3 तरह के फीचर मिलेंगे, देख सकते हैं इसके बारे में डिटेल भी। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर है। वायुसेना को पहला तेजस मार्क 1A 15 अगस्त तक मिल पाएगा। अमेरिकी कंपनी सितंबर-अक्टूबर से GE 404 इंजन की सप्लाई करेगी। इसमें एडवांस रडार और सेल्फ डिफेंस की क्षमता है। तो जल्दी हमारी इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना की ताकत और बढ़ेगी, है ना। और वैसे भारत के डिफेंस सेक्टर से जुड़ी एक और अच्छी खबर ये है कि डिफेंस PSU के लिए गुड न्यूज देखिए। DRDO के साथ मिलकर बनाएगी एस्ट्रा MK2 मिसाइल। 3000 करोड़ की होगी ये डील। सरकारी डिफेंस कंपनी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और DRDO ने मिलकर ये समझौता किया, डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए। उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो भगदड़ मामला हुआ, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले हाई कोर्ट जाएं। याचिका में जांच कमेटी की मांग भी की गई थी। और वहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक और आदेश सुनाया, कहा कि केवल संदेह के आधार पर किसी को भी नागरिकता साबित करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। एक ऐसे ही केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया। चलिए खबर है, नीट केस में आरोपी गंगाधर कुंडे को जमानत मिली। CBI ने एक जैसे नाम की वजह से गलत व्यक्ति को पकड़ लिया था, ये कहना अब CBI का। वैसे आपको पता होगा नीट मामले पर भी अब अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या अपडेट आता है। और दोस्तों, नीट के बाद जो UGC नेट का एग्जाम कैंसिल किया गया था ना, तो उस पर भी अब CBI की जांच में खुलासा हुआ है कि UGC नेट एग्जाम के फेक क्वेश्चन पेपर इंटरनेट पर वायरल हुए थे। यही वजह है कि सरकार ने इस परीक्षा को कैंसिल किया। मतलब ओरिजिनल पेपर तो वायरल नहीं हुआ था, लेकिन उसके नाम से फेक क्वेश्चन पेपर वायरल हो गए थे, ऐसा है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए। नोटों का लेन देन करते समय सावधान रहें, क्योंकि देखिए घर में प्लांट लगाकर छाप रहा था धड़ल्ले से नकली नोट, गिरफ्तार हो गया। पूरे राजस्थान में ये सप्लाई करता था। सोशल मीडिया पर चैनल बनाकर युवाओं को जोड़ा था। ये मामला सामने आया राजस्थान के जोधपुर का। यहाँ की सरदारपुरा पुलिस ने नकली नोट छापने वाले को पंजाब के पटियाला से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने घर पर ही प्लांट बना रखा था पूरा, और मतलब RBI खोल रखा घर पे। देखिए आप, धड़ल्ले से छापे जा रहे नोट 500, 200, 100 सबके। और ये नोट छापने की स्याही, कंप्यूटर, रंगीन प्रिंटर वगैरह भी पाए गए हैं। इसीलिए दोस्तों, बाजार में कभी भी नोटों का लेन देन करो तो सावधानी से किया करो। चलिए अगला अपडेट देखिए। अब 25 जून होगा संविधान हत्या दिवस। जी हाँ, आपको पता होगा कल ही गृह मंत्री अमित शाह और केंद्र सरकार की तरफ से ये भारत का राजपत्र के तहत एक नया सरकारी नोटिस जारी किया, जिसमें ये फैसला लिया गया कि अब 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा हर साल। केंद्र सरकार की तरफ से ये ऐलान किया और नोटिफिकेशन जारी हुआ, क्योंकि दोस्तों 1975 में इसी दिन इमरजेंसी लगी थी। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरफ से इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र की मानव हत्या कर दी गई थी। यही वजह है कि अब केंद्र सरकार की तरफ से ये दिवस घोषित किया गया। ये 25 जून 1975 को भारत के संविधान का गलत इस्तेमाल हुआ था। कहानी आपातकाल की, उस वक्त क्या क्या हुआ था, आखिर इस दिन को क्यों लोकतंत्र पर काला धब्बा के रूप में देखा जाता है। और इस घोषणा के मौके पर PM मोदी बोले कि संविधान हत्या दिवस ये याद दिलाएगा कि जब संविधान को रौंदा गया तो क्या हुआ था। हालांकि केंद्र सरकार के इस फैसले पर
विपक्ष भड़क गया। विपक्ष यानी कांग्रेस और सपा बसपा ने कहा कि 10 सालों से सरकार हर दिन मना रही संविधान की हत्या दिवस। बहरहाल अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार कोरोना संक्रमित हो गए हैं। यही वजह है कि वो अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में भी नहीं गए। एक्टर ने अभी खुद को आइसोलेट कर लिया है। भले ही हमारे देश में अब कोरोना धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय कुमार अब कोविड पॉजिटिव पाए गए। हम जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। और अनंत राधिका की शादी भी कंप्लीट हो चुकी है। दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। दुल्हन ने खास अंदाज में एंट्री ली। इस शादी में एकनाथ शिंदे, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, फडणवीस और लालू यादव समेत कई राजनेता भी पहुंचे और बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस ने भी जमकर डांस किया, शादी को पूरा एंजॉय किया। मैनी कांग्रेस अनंत राधिका को हमारी तरफ से भी। अनंत राधिका ने एक दूसरे को जयमाला पहनाई और 7 फेरे लिए। अंबानी का परिवार कुछ शाही अंदाज में नजर आया। ये देख सकते हैं आप इनके ड्रेस पर लुकअप भी। और दोस्तों अनंत राधिका की शादी पर वर्ल्ड मीडिया ने भी क्या रिएक्शन दिया देखिए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि राजा महाराजाओं का दौर वापस लाए अंबानी। और द गार्जियन ने कहा कि तमाशे में खर्च कर डाले 5000 करोड़ रुपए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने दोस्तों तो इस शादी पर तकरीबन 5 से 6000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और ये अब तक की सबसे महंगी शादियों में से एक बन चुकी है। चलिए अगला अपडेट देखिए, मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है। ओप्पो रेनो 12 स्मार्टफोन सीरीज 32,999 की कीमत पर लॉन्च हुई। इसमें आपको ये खास फीचर मिलेंगे। और वही देखिए बड़ी खबर, जिरोधा के टेक्निकल ग्लिच से एक यूजर को 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ तो कंपनी ने 48 घंटे में रिफंड किया अमाउंट। यूजर को 8 जुलाई को ये लॉस हुआ था। आपको पता होगा जिरोधा एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है जिस पर FNO ट्रेडिंग के दौरान इस यूजर को ये टेक्निकल ग्लिच की वजह से लॉस हुआ, लेकिन कंपनी ने वापस रिफंड जारी कर दिया। चलिए खबर है, जज को अब सर कहेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील। जी हाँ, यूपी इलाहाबाद बार एसोसिएशन की तरफ से माई लॉर्ड और योर लॉर्डशिप न बोलने के प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। आपको पता होगा यूपी हाईकोर्ट में बार एसोसिएशन के वकील पिछले 2 दिनों से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच एसोसिएशन ने जजों को अब सर बोलने का प्रस्ताव पास कर लिया है। तो अब हाईकोर्ट के वकीलों का कार्य बहिष्कार भी स्थगित हुआ। अब वापस वो काम पर लौट पाएंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए, कृषि भूमि पर लगे लाखों पेड़ों के नुकसान पर केंद्र सरकार और 3 राज्य सरकारों को NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया है। भारत सरकार के अलावा महाराष्ट्र, तेलंगाना और मध्य प्रदेश सरकारों को यह नोटिस जारी हुआ है। और इंडियन रेलवे की एक अच्छी पहल देखिए दोस्तों, अब सभी का मुफ्त इलाज करवाएगा भारतीय रेलवे, चाहे आप रेल यात्रा करते हो या नहीं। जी हाँ, रेलवे की तरफ से एक खास नियम की जानकारी दी गई है और कहा कि ट्रेन या रेलवे स्टेशन यहाँ तक कि स्टेशन परिसर के आसपास कहीं भी किसी भी व्यक्ति, महिला, पुरुष के साथ कोई हादसा हो जाता है तो अब इलाज की जिम्मेदारी भारतीय रेलवे की होगी और रेलवे घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल पहुंचाकर इलाज करवाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर रेलवे के नियम के बारे में ज्यादा जानकारी भी। चलिए बैंकिंग न्यूज से खबर है दोस्तों, एक्सिस बैंक में 15 जुलाई तक माइग्रेट हो जाएगा सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड। हालांकि इससे ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा तो आप टेंशन ना लें, आपको मिलने वाले आपके क्रेडिट कार्ड पर सभी फायदे जो वो जारी रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा वैसे एक्सिस बैंक और HDFC बैंक ग्राहकों के लिए एक अपडेट ये भी है कि आज रात से इतने समय तक ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं बंद रहेगी। HDFC के बारे में तो मैंने आपको बताया था कल ही, बीती रात ये सेवाएं बंद रही, लेकिन एक्सिस बैंक के ग्राहकों को भी अब इस वीकेंड में बड़ी परेशानी हो सकती है क्योंकि 12 जुलाई रात 10 बजे से लेकर 14 जुलाई सुबह 9 बजे तक एक्सिस बैंक की काफी सेवाएं उपलब्ध नहीं रहेगी। ज्यादा डिटेल देख सकते हैं आप इस बारे में। चलिए अगली खबर है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आखिरकार अंतरिम जमानत मिल पाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया और कहा सत्यमेव जयते। हालांकि इस जमानत के बावजूद भी अभी दिल्ली के CM केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। वजह यह कि सुप्रीम कोर्ट से तो जमानत मिल चुकी है ED केस में, लेकिन CBI के केस के मामले में उन्हें अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए ये भी कहा कि आपको मुख्यमंत्री बने रहना या नहीं आप खुद ही तय करें। तो अभी राउज एवेन्यू कोर्ट से भी केजरीवाल को यह बड़ा झटका लगा। CBI केस में उनकी न्यायिक हिरासत को 25 जुलाई तक बढ़ा दिया है, तो तब तक तो वो हिरासत में ही रहेंगे। इधर केजरीवाल की PA को भी जमानत नहीं मिल पाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आपको राहत देने का कोई ग्राउंड ही नहीं है। आम आदमी पार्टी सांसद को पीटने का जो आरोप लगा था इन पर, आपको पता होगा कुछ दिनों पहले स्वाति मालीवाल को पीटने का आरोप, तो इस सिलसिले में इन्हें जमानत नहीं मिली है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, बिहार के इन कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ चुका है और 4 शहरों में मेट्रो योजना के लिए बिहार सरकार ने राशि भी मंजूर कर दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई और इसमें कई फैसलों को मंजूरी दी गई। एक तो देखिए बिहार राज्य में मेट्रो विकास के लिए मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो परियोजना की शुरुआत होने जा रही है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी बढ़ाया गया। कैबिनेट बैठक में टोटल 54 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। ये चारों जिलों में मेट्रो के लिए 700 करोड़ रुपए मंजूर हो चुके हैं और इसके अलावा बिहार राज्य में 5वें और 6ठे वेतनमान सरकारी सेवक और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में इजाफा किया गया है। इनके DA में 9% तक की बढ़ोतरी की गई है। जो पहले 230% था वो अब बढ़कर 239% कर दिया गया है और 5वें वेतनमान के सरकारी सेवक पेंशन भोगियों का DA 16% बढ़ाया गया। जो पहले 427 था उसे बढ़ाकर 443% कर दिया गया। इसके अलावा बिहार के 31 जिलों में नए औद्योगिक
क्षेत्र भी विकसित किए जाएंगे। ये भी कैबिनेट बैठक में अहम फैसला लिया गया। और बिहार के 6 शहरों में पीएम ई बस सेवा की शुरुआत भी होगी। ये देख सकते हैं आप, 1032 करोड़ रुपए की राशि से 400 इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगी नीतीश सरकार। और बिहार के मुख्य शहर पटना से लेकर मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया वगैरह इन शहरों में ये ई बसों की शुरुआत की जाएगी, है ना। और भी बिहार सरकार ने कैबिनेट बैठक में क्या क्या फैसले लिए, इस बारे में कुछ और डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वैसे केंद्रीय बजट में भी बिहार ने मोदी सरकार से 30,000 करोड़ रुपए मांगे हैं। एक सवाल ये भी है कि क्या बिहार को विशेष दर्जा मिलेगा या राहत पैकेज, ये तो बजट में केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है वक्त ही बताएगा। 23 जुलाई को पता चल जाएगा। और फिलहाल देखिए खेल समाचार पर खबर है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच इस दिन खेला जाएगा महामुकाबला। दर्शकों को स्टेडियम में मिलेगी फ्री एंट्री। जी हाँ, भारत पाकिस्तान के बीच महिला एशिया कप का मुकाबला 19 जुलाई को शुरू होगा और ये मुकाबला श्रीलंका में खेला जाएगा। सबसे अच्छी खास बात यह कि स्टेडियम में फैंस के लिए सारी एंट्री बिल्कुल फ्री होगी। चलिए रेलवे से एक और अपडेट आ रहा, महाकाल भक्तों के लिए खुशखबरी, सावन महीने में उज्जैन के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, सभी को कंफर्म सीट मिल पाएगी। और खबर है जॉब की टेंशन अब नहीं रहेगी। छत्तीसगढ़ के इस मोबाइल ऐप से मिलेगा सरकारी और प्राइवेट सेक्टर की सभी रोजगार की जानकारी। दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की तरफ से ये नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। इसका नाम है छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप। एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए अवेलेबल है। इस ऐप पर या इस ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिस पर आपको सारी गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब्स के बारे में डिटेल मिल पाएगी, है ना। और वहीं देखिए ऑयल गैस इंपोर्ट को लेकर हमारे देश के केंद्रीय मंत्री का कहना है कि तेल और गैस के क्षेत्र में 100 अरब डॉलर का निवेश करना संभव है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोले कि तेल आयात पर निर्भरता घटाने की जरूरत है अभी हमारे भारत में। वहीं भारत के विकास दर जीडीपी को लेकर भी एक अच्छी रिपोर्ट देखिए आप। आने वाले कई सालों तक 7% की रफ्तार से बढ़ेगी भारत की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था। नीति आयोग के अरविंद विरमानी की तरफ से यह दावा किया गया है। और वहीं एक अच्छी खबर ये देखिए, भारत ने चीन को छोड़ा पीछे। 2 देशों की जीडीपी से ज्यादा तो भारत का एक ही बिजनेस बन चुका है और वो सेक्टर है दोस्तों रियल एस्टेट के सेक्टर में भारत अब चीन से भी आगे निकल गया है। रियल एस्टेट सेक्टर की कुल मार्केट वैल्यू ओमान और श्रीलंका की संयुक्त जीडीपी से भी ज्यादा है अभी हमारे भारत में, 1 अरब डॉलर के भी पार पहुंच चुकी है। और सरकार की तरफ से व्यापारियों को भी राहत दी गई। GSTR 1A अधिसूचित बिक्री रिटर्न फॉर्म भरने से पहले अब इसमें संशोधन यानी कि बदलाव भी कर पाएंगे, जिससे कि अब टैक्स भरते दौरान गड़बड़ियां कम होगी, है ना। चलिए खबर है लंबे विरोध के बाद आखिरकार MP इंदौर में नाइट कल्चर अब बंद हुआ, नहीं खुल सकेंगे रात भर बाजार। और एक अच्छी खबर है महिलाओं के लिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने मितानिनू बहनों को बड़ी सौगात दी है, उनके खाते में 90 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने यह भी वादा किया कि हर महीने उनके बैंक खाते में ये राशि भेजी जाएगी। चलिए खबर है उत्तराखंड राज्य के नाम एक और नया कीर्तिमान हासिल हुआ। SDG 2023-24 लिस्ट में देश में नंबर 1 स्टेट बन चुका उत्तराखंड राज्य। नीति आयोग की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई भी दी। चलिए बड़ी खबर है दोस्तों, अभी बरसात के सीजन में आई फ्लू के केस काफी ज्यादा बढ़ने लगे हैं। दिल्ली के अस्पतालों की तरफ से एक एडवाइजरी भी जारी की गई, इसके लक्षण और बचाव के उपाय भी बताए गए। तो ये आई फ्लू के सबसे पहले तो देख लीजिए आप लक्षण क्या क्या है, आंखों में खुजली होना, लालिमा छाना वगैरह वगैरह, ठीक है। और इनसे बचाव के लिए आप इन कुछ टिप्स को जरूर फॉलो करें। चलिए खबर देखिए, महिलाओं के लिए पुलिस की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। कॉल लगाते ही बदमाश भाग खड़े होंगे। महिला सुरक्षा को देखते हुए बिहार मुजफ्फरपुर पुलिस की तरफ से ये नई पहल की गई है। ये महिला सुरक्षा नंबर भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और अच्छी खबर है, हजारों कर्मचारियों को सरकार ने तोहफा दिया है, अब मिलेगा एक्स्ट्रा वीकली ऑफ। जी हाँ, ये फैसला लिया गया दोस्तों सिक्किम सरकार की ओर से। इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया गया। ड्यूटी हावर को लेकर सख्त निर्देश दिए और कहा कि अब सिक्किम में अपने स्टाफ को महीने के हर दूसरे और चौथे शनिवार को वीकली ऑफ देने का फैसला किया है। सिक्किम सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया। मतलब जैसे बैंक एम्प्लॉयज की छुट्टी होती है ना, वैसे अब दूसरे सभी सरकारी कर्मचारियों को भी ये छुट्टी का फायदा मिलेगा, 2nd 4th सैटरडे, है ना। वैसे सरकारी कर्मचारियों को लेकर एक फैसला असम राज्य सरकार ने भी लिया था, कल ही मैंने आपको बताया। असम में अब कर्मचारियों को माता पिता, सास ससुर के साथ में समय बिताने के लिए अतिरिक्त छुट्टियां दी जाएगी। चलिए अगली खबर देखिए, मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा ऐलान, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लिए गए बैंक लोन माफ किए जाएंगे। MP की मोहन यादव सरकार की तरफ से ये शानदार तोहफा दिया गया। CM आवास योजना के अंतर्गत जिन हितग्राहियों ने बैंकों से ऋण लिए रखा है, उनका पूरा ऋण माफ किया जाएगा, पूरा कंप्लीट लोन 0 हो गया है। अच्छा, बिजली बिल को लेकर भी एक अच्छी खबर आनी। देखिए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा ऐलान, 41 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को मिलेगा 200 यूनिट तक बिजली फ्री का फायदा। हालांकि इसके लिए एक नियम और शर्त भी रखी गई है। इस योजना का फायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके अधिकतम 400 यूनिट तक बिजली हर महीने खपत होती है, ठीक है। तो उनके लिए 200 यूनिट बिल्कुल फ्री रहेगी। चलिए दोस्तों कुछ हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां देख लेते हैं फटाफट से। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 13 जुलाई को मुंबई जाएंगे, 29,400 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे। और बड़ी अच्छी खबर है, देश भर के मेडिकल कॉलेजों में स्थापित होंगे तंबाकू निषेध केंद्र। NMC नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से इस संबंध में निर्देश भी जारी किया गया, डिटेल आप देख सकते हैं। वही देखिए अच्छी खबर, भारत भूटान के बीच जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और वन्य जीवन पर द्विपक्षीय बैठक का आयोजन हुआ। और खबर है अमरनाथ यात्रा में शामिल होने के लिए 4,400 से ज्यादा श्रद्धालुओं का 15वां जत्था जम्मू कश्मीर से रवाना हुआ। वहीं दिव्यांगों के लिए एक अच्छी खबर आ रही, झारखंड राज्य में स्थापित होगी स्पेशल दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए यूनिवर्सिटी, जहां सिर्फ दिव्यांग स्टूडेंट ही पढ़ाई
कर पाएंगे, है ना। और खबर है भारत कतर संयुक्त कार्य समूह की बैठक में दोनों देशों के बीच ट्रेड प्रमोशन को सुगम बनाने पर भी सहमति बनी। ऑटो इंडस्ट्री से एक रिपोर्ट आ रही, देश में जून महीने में 3% तक बढ़ी यात्री वाहनों की थोक बिक्री। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी आम महोत्सव 2024 में भाग लिया। जापान को भेजा गया 15 टन आम भी। और ऑनलाइन जेम पोर्टल जो कि सरकारी पोर्टल है, इस पर रिपोर्ट आ रही कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम से खरीद 1.25 लाख करोड़ रुपए के पार हो चुकी है और ये दुनिया का सबसे बड़ा मंच बन जाएगा जल्द ही, जिसके जरिए आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं, है ना। चलिए अगली खबर आ रही कि सतत विकास लक्ष्य हासिल करने में उत्तराखंड व केरल राज्य सबसे आगे हैं, बिहार सबसे पीछे है। लेकिन इस असमानता को दूर करने और पौष्टिक भोजन देने में सरकार कोई खास बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई। देश में गरीबी दूर करने के मामले को लेकर ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। एसडीजी की ताजा रिपोर्ट में और क्या बातें कही गई है देख सकते हैं आप डिटेल। और कुछ करंट अफेयर्स देखिए। GIFT गिफ्ट सिटी में विदेशी मुद्रा खाता खोलने की अनुमति दी भारतीय रिजर्व बैंक RBI की तरफ से। पंजाब नेशनल बैंक ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए लॉन्च किया सेफ्टी रिंग। ये एक नया सिक्योरिटी फीचर है जो आपको PNB की नेट बैंकिंग में मिलेगा, है ना। और वहीं देखिए कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया BSE PSU इंडेक्स फंड भी। देश के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने GRSE में लॉन्च किया गेंस 2024। और खबर है लंदन में IMO परिषद सत्र में भारत ने वैश्विक समुद्री चर्चा का नेतृत्व किया। DRDO ने निजी क्षेत्र के लिए 7 नई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे हमारे देश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा। और वहीं देखिए दोस्तों WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चिकित्सा उपकरण की जानकारी के लिए मीडेव IS करके एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिस पर आप मेडिकल से जुड़े इक्विपमेंट की डिटेल देख पाएंगे, है ना। और वहीं देखिए भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने तीसरे BWF सेंट डेनिस रीयूनियन ओपन 2024 में जीत हासिल की। खबर है बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया नागालैंड। और देखिए पूमा ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ एक साझेदारी भी की है। बांग्लादेश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य बन चुका है। और इधर यूनेस्को ने भी घोषित किए 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व पार्क भी। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के मौसम समाचार जानने का। और हाँ, साथ ही आपको एक बात बता दूं, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको डेली ताजा खबरें, सरकारी योजनाओं की जानकारी, नए नियम, बड़े फैसले सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे, ठीक है। और बाकी आपका मन करे, दिल करे तो लाइक भी कर दीजिएगा, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मौसम में आगे बढ़ते हैं। देखिए आप, बाढ़ और बारिश की वजह से देश के कई इलाकों में तबाही सी मची हुई है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 800 गाँव डूब गए। अब उत्तराखंड के नैनीताल में भी लैंडस्लाइड हुआ। यूपी के तो हालात देखिए, आज भी 35 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। लखनऊ, वाराणसी में भी होगी झमाझम बरसात। और उत्तर प्रदेश में बाढ़ के वजह से दोस्तों 800 से ज्यादा गांव डूब चुके हैं लिटरली। देखिए आप, दिल्ली लखनऊ हाईवे पर भी 3 फीट तक पानी भर गया। और इधर बद्रीनाथ रूट पर भी लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें 4000 से ज्यादा श्रद्धालु फंस गए। ये देख सकते हैं आप, यूपी के कुछ 150 गाँव में बाढ़ का ड्रोन वीडियो भी। हर तरफ पानी पानी, स्कूल कॉलेज सड़कें सब कुछ डूब चुकी है। ये देखिए उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर के हालात बिगड़े, लोगों ने पलायन करना भी शुरू कर दिया। हरदोई में एक तुलना बाढ़ में 1 किलोमीटर पैदल चला। यूपी के अलावा बिहार में भी देखिए आप, वज्रपात की वजह से 22 लोगों की जान चली गई, मतलब बिजली गिरने की वजह से, जबकि 1.5 दर्जन से ज्यादा घायल भी हो गए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन घटनाओं पर शोक जताते हुए अब मदद करने के निर्देश भी दिए। बिहार CM ने पीड़ितों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। और वैसे आपको पता होगा, बिहार के कई जिलों में बाढ़ आने की वजह नेपाल देश से नदियों का पानी छोड़ा जा रहा, ये भी एक वजह है। और देखिए नेपाल में तो एक बड़ी दुर्घटना भी हो गई, भूस्खलन से बड़ा हादसा हुआ। 2 बसें त्रिशूली नदी में बह गई। 50 से ज्यादा पैसेंजर अभी भी लापता हैं, जबकि ड्राइवर समेत 7 भारतीय लोगों की तो इस दुर्घटना में जान भी जा चुकी है। 2 ने तो कूदकर जान बचाई। चलिए कुछ और राज्यों के हालात देखिए आप। हरियाणा के 5 शहरों में बारिश का अलर्ट, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। पंजाब के 17 जिलों में बारिश की चेतावनी, एक कार पर पेड़ गिरने की घटना हुई जिसमें छात्रा की जान भी चली गई। झारखंड में भी मानसून फिर से एक्टिव हुआ, अगले 24 घंटों में ऑरेंज अलर्ट है अधिकतर जिलों में। मध्य प्रदेश में देखिए भोपाल, खंडवा, डिंडोरी में तेज बारिश हुई। MP के 14 जिलों में पानी गिरा, 8 जिलों में आज भी बिजली गिरने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश में आज और कल बारिश का अलर्ट है, सावधान रहिएगा। और उत्तराखंड में देखिए 48 घंटे बाद भी नहीं खुल पाया बद्रीनाथ हाईवे। उत्तराखंड के 7 जिलों में आज भी हेवी रेन का ऑरेंज अलर्ट है। सरकार की तरफ से इस संबंध में गाइडलाइन भी जारी की गई है, तो सावधान रहिएगा। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रहेगी, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों सराफा बाजार का अपडेट देखें तो देखिए मार्केट एक्सपर्ट का ये कहना कि अगले 12 से 15 महीनों में यानी 1-1.5 साल में चांदी का भाव 1.25 लाख रुपए के भी ऊपर पहुंच सकता है। अभी 1 किलो चांदी 91-92 के लगभग चल रही है, जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत 72,664 चल रही है। चलिए कुछ मार्केट से जुड़े अपडेट देखिए आप। 18 जुलाई को NCD के माध्यम से धन जुटाने के प्रस्ताव पर विचार करेगा टाटा कम्युनिकेशंस बोर्ड। वहीं टाटा पावर ने उड़ीसा राज्य में नेटवर्क विस्तार और अपग्रेड करने के लिए 4200 करोड़ रुपए का निवेश किया। खबर है जोमेटो के भी शेयर नए हाई रिकॉर्ड पर पहुंच चुके हैं। तीसरी तिमाही के नतीजों से पहले जोमेटो के स्टॉक की जमकर खरीदारी देखी जा रही है। और देखिए FY25 की पहली तिमाही में HCL टेक का मुनाफा भी 20% तक बढ़ा, प्रति शेयर 12 रुपए का डिविडेंड भी देगी ये कंपनी। और देखिए सेंसेक्स ने 80,893 और निफ्टी ने 24,592 का नया हाई रिकॉर्ड बनाया। मजबूत नतीजों के बाद TCS के स्टॉक में 7% तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई। चलिए
चलिए अगला अपडेट देखिए। अब इस राज्य में स्कूलों के आसपास नहीं बिकेंगे रेड बुल और स्ट्रिंग जैसे कोल्ड ड्रिंक्स। सरकार ये बड़ा फैसला लेने जा रही है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ऐसा सख्त कदम उठाया जाएगा। जल्दी आसपास के दायरे में ये एनर्जी ड्रिंक्स नहीं बिक पाएगी, है ना, 500 मीटर तक के दायरे में। वही देखिए महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव में एनडीए के सभी 9 उम्मीदवारों की जीत हुई। कांग्रेस के एक प्रत्याशी को विजय मिली और बाकी महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में एनडीए 11 में से 9 सीटें जीत गई। इंडी गठबंधन के टोटल 2 कैंडिडेट जीते। वही देखिए कुछ और पॉलिटिकल माहौल के अपडेट। राहुल गांधी स्मृति ईरानी के बचाव में आए। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। बंगला खाली करने के मामले पर जो उन्हें ट्रोल किया जा रहा, तो राहुल गांधी बोले कि हार जीत तो चलती रहती है, स्मृति ईरानी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल ना करें। वही हमारे देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का भी कहना कि जो करेगा जात की बात कसकर मारूंगा लात। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 40% मुसलमान हैं। उनसे कहा कि किसी को वोट देने से पहले जरूर सोचें। इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना कि देश के मूल आर्थिक मुद्दों पर भी गौर करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अर्थव्यवस्था से खिलवाड़ करना बंद होना चाहिए। वही दोस्तों हरियाणा के लिए भी चुनाव से पहले नायब सरकार ने अनमोल तोहफा दिया। शहरी और ग्रामीण विकास के लिए 2400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आगे मैं आपको बताऊंगा हरियाणा सरकार की ये पूरी जानकारी विस्तार से। फिलहाल देखिए हमारे पड़ोसी देश नेपाल में भी जो अभी तक प्रधानमंत्री थे पुष्प कमल दहल, वो अब हट चुके हैं क्योंकि विश्वास मत में वो हार चुके हैं। फ्लोर टेस्ट पास नहीं कर पाए। उसके बाद उन्होंने पीएम पद से इस्तीफा भी दिया। अब चीन समर्थक ओली बन सकते हैं यहाँ के प्रधानमंत्री। चलिए अगला अपडेट देखिए। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश केवल किसानों के लिए नहीं है बल्कि सभी नागरिकों के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य का हाईवे कैसे बंद रह सकता है। हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और शंभू बॉर्डर को तुरंत खोलने का आदेश दिया। और खबर है दोस्तों यूएन में रूस यूक्रेन युद्ध के खिलाफ प्रस्ताव पर भारत ने फिर दिखाई कूटनीति, वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। और वहीं देखिए बड़ी खबर, आईएएस पूजा खेड़कर के पास 22 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली। इनसे इनको सालाना 42 लाख की कमाई अलग से होती है। महाराष्ट्र के पुणे में 34 साल की ये ट्रेनी आईएएस ऑफिसर है अभी तक तो, जो आजकल काफी विवादों में है इनकी प्रॉपर्टी को ही लेकर, क्योंकि 2023 बैच के आईएएस के पास आखिर इतनी प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है। और कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देखिए। राजस्थान में बना ऐसा हॉस्पिटल जिसमें लाइट की जरूरत नहीं होगी। गाँव में बने अस्पताल में किडनी लीवर की जाँच होगी। हाईटेक ऑपरेशन थिएटर भी बनाया गया। बिहार का नौका कस्बा में ये नया हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। वही देखिए राजस्थान सरकार का फैसला, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का भत्ता बढ़ाया गया। सरकार ने 10% की बढ़ोतरी की। अब हर दिन काम करने के 747 रुपए मिलेंगे। 5000 से ज्यादा वॉलंटियर्स को इसका फायदा मिलेगा। चलिए खबर है छत्तीसगढ़ में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब आधा किलोमीटर दूर से चालान कटेगा। छत्तीसगढ़ के 15 जिलों को इंटरसेप्टर टेक्नोलॉजी मिल चुकी है। 360 डिग्री सर्विलांस कैमरे भी लगाए गए। वहीं छत्तीसगढ़ में नए कानून संहिता की जानकारी देने के लिए कार्यशाला का आयोजन होगा। 1 जुलाई 2024 से जो तीनों नए कानून लागू हुए, पत्रकारों को भी इस कानून के बारे में लोगों को जागरूक करने की सलाह दी। और देखिए यूपी के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 भाषाओं में एक साथ दिया फैसला एक केस की सुनवाई करते हुए। प्रयागराज महाकुंभ में भी लागू होगा डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम। सरकारी कर्मचारियों की हाजिरी के लिए एआई बेस्ड फेशियल रिकॉग्निशन ऐप भी बनाया जाएगा। जहां आपको पता होगा आजकल उत्तर प्रदेश सरकार के इस डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम का विरोध कर रहे हैं शिक्षक वगैरह। तो अब इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस में आ रही दिक्कतों को जल्द से जल्द दूर करें और जो शिक्षक इस सिस्टम का आदेश का पालन नहीं करेंगे उनकी सैलरी रोकने के निर्देश भी दिए हैं। और वही खबर है दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर की थीम पर बनेगा नोएडा का बुद्ध पार्क। 32 एकड़ में इसे विकसित किया जाएगा। यूपी के गाँव में 10,000 पशु सखियों को ट्रेनिंग दिलाएगी योगी सरकार। 60,000 रुपए तक की होगी कमाई भी। लखनऊ मेट्रो का समय 30 मिनट तक बढ़ाया गया। 15 जुलाई से लागू होगा नया शेड्यूल। रोजाना 80,000 यात्रियों को मिलेगा फायदा। अब बेसिकली नया टाइम क्या होगा डिटेल आप देख सकते हैं। वहीं देखिए प्रदेश में रेल कर्मचारियों ने नई पेंशन स्कीम के विरोध में प्रदर्शन किया। लखनऊ में गेट मीटिंग के बाद रेल मंत्री को संबोधित कर ज्ञापन भी सौंपा। चलिए अगली खबर है दोस्तों, झारखंड में 1500 पीजीटी शिक्षकों को मिला ज्वाइनिंग लेटर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले कि अब तक 60,000 नौकरियां दी केंद्र सरकार, एचईसी को राज्य सरकार को दे फिर देखें। और हरियाणा में भी एक अच्छी खबर है, शहरों में 1 लाख गरीब परिवारों को मकान दिए जाएंगे। कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया। पंचायती जमीन पर 20 साल पुराना कब्जा भी मिलेगा। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने व्यापारियों को भी बड़ी राहत दी है। मंडियों में प्लाटों की बहाली को लेकर एक बड़ा आदेश जारी कर दिया है और इससे प्रदेश में तकरीबन 15,000 से भी ज्यादा मंडी व्यापारियों और दुकानदारों को राहत मिलेगी। वही देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सरपंचों का मानदेय भी बढ़ा दिया है। पेंशन में भी बढ़ोतरी की गई है और एक स्कीम के तहत युवाओं को 20,000 रुपए हर महीना भी मिलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में आयोजित एक राज्य स्तरीय पंचायत सम्मेलन में सरपंचों के लिए बड़ी घोषणा की है। एक तो सरपंचों के लिए 2400 करोड़ के पैकेज की घोषणा की है, जिनमें पहले चरण में 1800 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 900 करोड़ रुपए गाँव और 900 करोड़ रुपए शहरों के विकास के लिए खर्च किए जाएंगे। और जो हरियाणा राज्य में सरपंचों का मानदेय पहले 2,000 रुपए था, उसको भी बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया गया है। यानी हरियाणा में सरपंचों को
अब 5,000 रुपए हर महीना मिलेंगे, है ना। अच्छा, ऐसे देखिए पंजाब की भगवंत मान सरकार ने भी प्रमोशन के लंबित मामलों पर एक आदेश जारी किया और सरकार ने सख्ती बरतते हुए 1 महीने में निपटाने को कहा। 3 लाख कर्मचारियों से जुड़ा मामला। और देखिए पंजाब फतेहगढ़ साहिब पहुंचे सेहत मंत्री, कहा केंद्र सरकार ने अब दवाओं की सप्लाई रोकी है, डेंगू और चिकनगुनिया रोकने की नई रणनीति भी बनाई। हिमाचल प्रदेश में अब इन लोगों को नहीं मिलेगी बिजली सब्सिडी, सुखविंदर सिंह सुक्खू कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया। ये देखिए हिमाचल कैबिनेट के कुछ बड़े फैसले, जो अमीर लोग हैं उनकी 125 यूनिट मुफ्त बिजली को बंद कर दिया गया और 486 पदों पर भर्ती भी निकाली है और 157 पद प्रिंसिपल के भरने को भी मंजूरी दी है। बाकी जो हिमाचल में अमीर और सुख संपन्न लोग हैं उन्हें 125 यूनिट फ्री बिजली का लाभ नहीं मिलेगा, है ना। और उत्तराखंड में देखिए यूसीसी रिपोर्ट हुई सार्वजनिक, मुस्लिम लॉ बनाने के लिए पढ़ी गई धार्मिक किताबें 4 खंडों में रिपोर्ट पेश की गई। उत्तराखंड में 12वीं पास बालिकाओं को भी 51,000 रुपए दिए जाएंगे नंदा गौरा योजना के तहत। मंत्री रेखा आर्य की तरफ से घोषणा की गई और कहा कि इन योजना में फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। 12वीं पास लड़कियां बालिकाएं छात्राएं मतलब आप अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, चारधाम यात्रा पर अपडेट आ रहा कि अब तक इस साल इसी सीजन में 129 यात्रियों की जान जा चुकी है। सबसे ज्यादा 80 यात्रियों ने श्रद्धालुओं ने केदारनाथ में दम तोड़ा। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर है, सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज। देखिए अब नहीं होगा प्राइवेटाइजेशन, बल्कि इसकी जगह कंपनियों की हालत सुधारी जाएगी। केंद्र सरकार की तरफ से ये नया प्लान बनाया गया। और खबर है महाराष्ट्र के बुजुर्गों को महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार का बड़ा तोहफा, अब सरकारी खर्च पर कर सकेंगे तीर्थ यात्रा। 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग फ्री में तीर्थ यात्रा पर जा सकेंगे, है ना। और वहीं देखिए एक नया नियम श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने जारी किया। अब जगन्नाथ रथ यात्रा में रथों पर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। कुछ एजुकेशनल अपडेट देखिए दोस्तों, क्लियर 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 15 जुलाई से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन, 1 दिसंबर को होगा एग्जाम। बीएसएफ में पैरा मेडिकल स्टाफ भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ चुकी है, अब 25 जुलाई तक आवेदन कर पाएंगे। राजस्थान में 40,000 से ज्यादा फर्जी डिग्री जारी करने के मामले में कई सारे प्राइवेट विश्वविद्यालय, निजी यूनिवर्सिटी जांच के दायरे में आई। और राजस्थान में सफाई कर्मियों की भर्ती को लेकर भी एक नया अपडेट आ रहा। सदन में मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि जल्द ही 24,797 पदों पर भर्ती शुरू की जाएगी। और देखिए बिहार बोर्ड माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के आंसर की जारी हुई है। अगर आपको कोई आपत्ति है तो आपत्ति दर्ज करा सकते हैं आप। और बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 7 अगस्त से होगी। CSBC 15 जुलाई को जारी करेगा प्रवेश पत्र। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए मिथुन राशि के लोगों को रुका पैसा मिलने की संभावना है। सिंह राशि वालों की रुकावटें भी दूर होगी। और मिथुन राशि के लोग ये समस्याओं से भागे नहीं, उनका सामना करें। कन्या राशि के लोग निराशा करने से बचें। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। और बात इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।